हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। समय, दूरी और चाल, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इस चैप्टर कर रहे हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 34 कि 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबी दो सुरंगों को पार करने में एक रेलगाड़ी द्वारा क्रमशः 21 सेकंड 18 सेकंड का समय लिया जाता है, तो रेलगाड़ी की चाल बताएं। ठीक है, इन सवालों को करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कौन सा, कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, अब दूरी जो है, दूरी की हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, गतिमान रेलगाड़ी की लंबाई हम ले रहे हैं x। जो गतिमान रेलगाड़ी है उसकी लंबाई हम क्या ले रहे हैं x, और y जो हम किसको ले रहे हैं, स्थिर स्थान। क्या है, स्थिर स्थान। अब स्थिर स्थान कैसे, क्या है कि कोई प्लेटफॉर्म है या रेलवे स्टेशन है, ठीक है, और रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई कोई मालगाड़ी या रेलगाड़ी है, ठीक है, वह है, या कोई नदी पुल या सुरंग, ठीक है, या किसी गांव से गुजर रही है या कोई किलोमीटर दूरी दी गई है, तो उसकी जगह हम करेंगे क्या, वाई का यूज। और यदि प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई खंबा है या कोई बिजली का पोल है या कोई पेड़ है, जब उसे क्रॉस करती है रेलगाड़ी, गतिमान रेलगाड़ी जब इनको क्रॉस करती है तो रेलगाड़ी अपनी ही दूरी को क्रॉस करती है, तो यहाँ से x के यूज करेंगे, y का यूज तब नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ क्या है, दो कंडीशन है कि 300 मीटर और 240 मीटर लंबी दो सुरंगें हैं। तो जो पहली सुरंग को जो रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है वो 21 सेकंड में, और दूसरी सुरंग जो क्रॉस कर रही है वो 18 सेकंड में। तो पहले, और यहाँ पर जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी मान रहे हैं, हम x मानेंगे, और रेलगाड़ी की चाल कैसी है, एक समान है यहाँ। तो क्या होगा, स्पीड s बराबर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 300 मीटर अपॉन कितने समय में, 21 सेकंड में। और दूसरी कंडीशन में s बराबर क्या होगा, x प्लस 240 कितने समय में, 18 सेकंड में। चाल यहाँ पे कैसी है, समान है, इसलिए हम एक दूसरे को बराबर रख सकते हैं। तो x प्लस 300 अपॉन 21 बराबर x प्लस 240 अपॉन 18। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे, 7 21 6 18, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7x, और 7 का करेंगे 24 में, तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, और 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, अब 6x इधर छोटे हैं, इधर क्या है 7x से बड़ा है, तो इधर ले घटा दें, कितना बचेगा, x बचेगा। ये 1800 में से 1680 घटाएंगे तो 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ 0 से 8 नहीं जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 7 में से 6 जाएगा 1। तो x की जो वैल्यू कितनी आ गई है, वो x आ गई। x की वैल्यू कितनी है, 120। 120 जो आई है वो यहाँ किसी एक जगह रख देंगे, वहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ रखते हैं 120 को, कितना होगा, s बराबर 120 प्लस 300 अपॉन 21। इसे जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 420 अपॉन 21। 21 से कम 21, 21 दूनी 42। अब 20 मीटर प्रति सेकंड ये आंसर, ये आया है। सवाल में आंसर दिया गया, किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 20 गुणा 18/5, 5 एकड़ 5, 5 चौक 20, 18 चौक 72। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ए ऑप्शन। अगला सवाल दिया है इसमें कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक 110 मीटर लंबी रेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दूसरी 170 मीटर लंबी रेल को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर क्या, एक रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है जो गतिमान है, और दूसरी रेलगाड़ी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है उसकी लंबाई 170 मीटर दी गई है। तो हमें यहाँ से कितना समय टाइम पूछा गया है। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे क्या है, दूरियां दी गई हैं मीटर में, और उत्तर आ रहा है किसमें, सेकंड में।
तो हम इसे चेंज कर लेंगे। तो एस स्पीड है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में तो क्या करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 एकम 6, 10 बार कटेगा और 6 3 18, तो 50/3, ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो सवाल कैसे करेंगे, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, 4 बराबर, दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी दोनों ऐड हो जाएंगी। एक गतिमान रेलगाड़ी की चाल है, गतिमान रेलगाड़ी की दूरी और दूसरी स्थिर रेलगाड़ी की दूरी है। तो 110 + 170 अपॉन टी पूछा गया है, टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 280। ठीक है, और टी यहाँ आ जाएगा, इसका मन यहाँ भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 50/3 और टी बराबर। ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 चले जाएंगे ऊपर, 28 × 3 करेंगे कितना होगा, 8 के 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 84/5, 5 का जवाब आएगा 5 एकम 5, बचेगा कितना यहाँ 3 और 5 के 30, कितने बचे 4, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 40, तो कितना होगा 16.8 सेकेंड। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताओ। यहाँ क्या है कि एक समान ये थी, अगर नहीं लिखा हो सवाल में, अगर इस तरीके से सवाल दिया हो तो रेलगाड़ी की जो गति होती है वो एक समान होती है। एक समान होने के कारण हम क्या करते हैं, एस बराबर लिखते हैं। और यहाँ दो कंडीशन दी गई हैं कि खंबे को जो पार कर रही है वहां पर क्या है, वाई को हम नहीं लिखते हैं, तो एक्स ये क्या रेलगाड़ी की लंबाई हो गई और कितने समय 15 सेकंड में। या किसी खंबे को, बिजली पोल को, या मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को या पेड़ को जब क्रॉस करती है तो रेलगाड़ी अपनी ही दूरी को तय करती है, इसलिए हम यहाँ x/15 लिख रहे हैं। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, तो यहाँ स्पीड कैसी समान है, x प्लस 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म अपॉन कितने समय 25 सेकंड में। तो यहाँ पूछा गया है कि x की वैल्यू निकालनी है, ये क्या है समान है इसलिए एक दूसरे बराबर रख सकते हैं, तो x/15 बराबर x प्लस 100/25। हम 5 से काटे 5 दिया 15 और 5 से काटे 5 25, 5 का उसमें गुणा कर देंगे 5x, इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3x और ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 300। 3x उधर लगा हटा देंगे कितना हो जाएगा 2x, 2x का 300 में जब भाग लगाएंगे 2 का x बराबर 300/2, 2 का भाग लगा कितना हो जाएगा ये 150। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 150 मीटर। मीटर में पूछा गया है तो मीटर हो जाएगा 150 मीटर। अगला सवाल दिया है इसमें 37वां कि एक 500 फीट लंबी रेलगाड़ी एक 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो बताएं रेलगाड़ी की गति कितनी है। अब यहाँ क्या है कि फिट में दिया गया है तो आंसर ही फिट में आ रहा है, इसलिए हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या है 500 फीट लंबी रेलगाड़ी है और 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म, तो यहाँ क्या है दोनों x और y दिए गए हैं और समय दिया गया 10 और गति पूछी गई है। तो कैसे करेंगे हम कि स्पीड s बराबर 500, ये क्या है लंबी रेलगाड़ी x, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 700 अपॉन समय कितना है 10 सेकेंड। तो जोड़ेंगे तो कितना 7 और 5 12, ठीक है, और 2 0 बट्टे 10, 10 का से 12 कितना होगा 120 फीट प्रति सेकंड। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 120, ए ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 55 सेकंड का समय लेती है। एक पुल को 55 सेकंड का समय लेती है, तो बताएं पुल की लंबाई कितनी है। हमें यहाँ पुल की लंबाई निकालनी है। यहाँ गति दी गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा और आंसर दिया है मीटर में, यहाँ भी मीटर है, ये भी सेकंड है, तो हम इसे हम चेंज करेंगे इसमें मीटर में। तो जो एस है स्पीड है वो कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे जब चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो क्या करते हैं हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 36 गुणे 5/18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड।
ठीक है। तो स्पीड 10 बराबर, ठीक है। अब 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी और पुल की लंबाई पूछी गई है, तो एक्स की जहाँ वैल्यू दी गई वो कितनी है, 200 प्लस वाई पूछा गया है यहाँ, ठीक है। और कितने समय, 55 सेकंड में। 55 का जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 550, और 2 से 10 लाख घट जाएंगे, ठीक है। तो 0 से 0, 5 से गया 0 तो 5, और 5 से दोगे 350 मीटर। तो पुल की लंबाई है कितनी हो जाएगी, 350, सी ऑप्शन, मीटर। अगला सवाल देखते हैं 39वां। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और पुल की लंबाई ये दी गई है, हमें समय पूछा स्पीड की 36 किलोमीटर। स्पीड जो दी गई है उसे चेंज करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मीटर में है, ये भी मीटर में है, और सवाल का आंसर जो आ रहा है वो सेकंड में आ रहा है, इसलिए इसे चेंज कर लेंगे। तो s बराबर 36, ये क्या स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 5/18 का मल्टीप्लाई, तो 18 को 18, 18 36, 2 पंजे 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 बराबर, अब यहाँ क्या दिया गया है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 180 मीटर लंबे पुल है, तो ये x और y की वैल्यू दी गई, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 270 प्लस 180, ठीक है। और पूछा इसमें क्या है, कितना समय लगेगा, t पूछा है, t जोड़ देंगे तो 0, 7 और 8 15 के 5 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, और 10 इधर जा जाएगा बट्टी में, 10 और t उधर पहुंच जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये 45 सेकंड। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं 40वां। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो बताएं 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने समय में पार कर पाएगी, ठीक है। अब यहाँ जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है उसे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, और यहाँ क्या है, सब जगह सेकंड दिए गए हैं, तो इसे हम चेंज कर लेंगे। तो s बराबर कितना होगा, 36 गुणा 5/18 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 पंजे 10, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो 10 बराबर, अब एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x अपॉन, यहाँ बिजली के खंभे की बात करी गई है, तो बिजली के खंभे को हम क्या मानेंगे, इग्नोर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x अपॉन कितना हो जाएगा, कितने समय में पार कर रही है, 10 सेकंड में। तो जब x की जो वैल्यू है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100, रेलगाड़ी की लंबाई होगी 100। अब पूछा यह गया है कि 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी, तो उसकी जो चाल है वो यही है, तो 10 बराबर 100 प्लस 55 बच्चे क्या पूछा गया, समय t, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 155 बट्टे 10, ठीक है। अब आंसर जो है 10 का जब भाग लगाएंगे इसमें, या तो 15.5 और 0.5 कितना होता है, आधा होता है, आधे को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं, 5 का इसमें भाग लगा सकते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 या 15 और 5 एकम 5 31, इसका जब भाग लगाएंगे कितना होगा, 2 एकम 2 और बचेगा यहाँ कितना, 1 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर कितना बचेगा, 1/2, इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 15 सही, 1/2 सेकंड। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।